आप सभी का समाजशास्त्र की इस YouTube क्लास में स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम बात करते हैं अपराधी किसे कहा जाए और समाज में अपराध के क्या कारण हैं। इन पर हम आज इस YouTube वीडियो में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से जो व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है, समाज के विरुद्ध आचरण करता है अथवा धर्म, परंपरा आदि सामाजिक मान्यताओं के विरोध में कार्य करता है, उसे अपराधी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात वही व्यक्ति अपराधी माना जा सकता है जिसे न्यायालय दोषी मानता है और जिसके लिए दंड की आवश्यकता होती है। टाफ्ट ने व्यक्ति को अपराधी स्वीकार करने के लिए कुछ व्यवहार बताए हैं। के लिए सक्षम आयु का होना अत्यावश्यक है। सामान्यतः किसी भी देश में 6-7 वर्ष की कम आयु के बालकों द्वारा किया गया समाज विरोधी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता। दूसरी बात, स्वैच्छिक क्रिया। कोई भी व्यक्ति तभी अपराधी की श्रेणी में आता है जब उसके द्वारा किया गया कोई कानून विरोधी कार्य स्वेच्छा से किया गया हो। तीसरी बात, अपराधी अभिप्राय। अपराधी कार्य यदि वास्तव में अभिप्राय और आशय से किया जाता है तभी व्यक्ति को अपराधी माना जा सकता है। चौथी बात, अपराध का वैधानिक रूप से राज्य के लिए हानिप्रद होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति तभी अपराधी कहा जा सकता है जब उसके द्वारा किया गया कार्य कानून की दृष्टि से राज्य के लिए हानिकारक हो। इस प्रकार कानूनी दृष्टि से अपराधी वह है जिसने स्वेच्छा से उपयुक्त आयु के पश्चात अपराधी आशय से ऐसा अनैतिक कार्य किया हो जो राज्य की दृष्टि से हानिकारक हो। इस प्रकार अपराधी उसे कहा जाए जो सक्षम आयु के होते हुए स्वैच्छिक रूप से अपराधी अभिप्राय को रखते हुए किसी भी राज्य के विरुद्ध कार्य करता है या राज्य के नियम के विरुद्ध कार्य करता है, उसे अपराधी कहा जा सकता है। अपराध के निम्न कारण बताए हैं। पहला, शारीरिक कारण, जैसे वंशानुक्रम। व्यक्ति के पैतृक गुण या वंशानुक्रम उसे अपराध की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं। दूसरी बात, आयु। आयु भी अपराध के निर्धारण का महत्वपूर्ण कारण है। सामान्यतः 15-16 वर्ष के बच्चे साधारण अपराध करते हैं और आयु की वृद्धि के साथ साथ ही अपराध की गंभीरता भी बढ़ती जाती है। लिंग। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों में पुरुष लोग स्त्रियों की तुलना में अधिक अपराध करते हैं। चौथी बात, शारीरिक अयोग्यता, दृष्टिहीनता, बहरापन, लंगड़ापन अथवा शारीरिक विकास का अधिक होना अथवा शारीरिक विकास का कम होना। दोनों स्थितियों में शारीरिक अक्षमताएं कई बार अपराध का कारण बन जाती है। गंभीर रोग। कभी कभी गंभीर रोग भी व्यक्ति को असंतुलित कर देता है और परिणाम स्वरूप वह अपराध कर बैठता है।
कुछ मानसिक कारण भी है जिनसे समाज में अपराध होते हैं। पहली बात, दुर्बल मानसिकता। मानसिक विकास की कमी के कारण व्यक्ति समाज सम्मत व्यवहार नहीं कर पाते और अपराध कर देते हैं। अगली बात, संवेगात्मक अस्थिरता। नियंत्रण नहीं रह पाता और भला बुरा न समझने के कारण व्यक्ति अपराध कर देता है। मानसिक तनाव। जब व्यक्ति किसी समस्या के निवारण के लिए अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन नहीं कर पाता तो उसे मानसिक तनाव हो जाता है और इससे अपराध घटित हो जाता है। हीनता की भावना। हीनता की भावनाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्रोध, कायरता, भय आ जाता है और वह उचित अनुचित का विवेक खो देता है और अपराध कर बैठता है। अनुकरण एवं सुझाव। कभी कभी किसी के अनुकरण के कारण व्यक्ति अपराध कर देता है अथवा कोई सुझाव इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति अपने विवेक को न मानकर उसका अनुकरण करता है और अपराध कर देता है। तीसरी स्थिति, पारिवारिक कारण। परिवार भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जैसे अति प्रेम। कभी कभी माता पिता संतान के प्रति अति प्रेम की भावना दर्शाते हैं, जिससे समाज में संतान का समाजीकरण उचित तरीके से नहीं हो पाता और वह अपराधी बन जाता है। दूसरी बात, पारिवारिक नियंत्रण। कभी कभी परिवार में बच्चों पर अत्यधिक नियंत्रण रखा जाता है या नियंत्रण बिल्कुल नहीं रखा जाता। दोनों स्थितियों में व्यक्ति अपराधी बन जाता है। तीसरी बात, विच्छिन्न परिवार। टूटे हुए परिवारों के बच्चे भी आगे चलकर अपराध। पारिवारिक सदस्य अनैतिक आचरण करने वाले होते हैं तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। वे आगे चलकर वैसा ही व्यवहार करते हैं एवं अपराधी बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अपराध के अन्य क्या कारण हो सकते हैं जो सामाजिक रूप से अपराध को जन्म देते हैं। वो है पहला, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से भी अपराध होते हैं। निर्धनता, भूखमरी, बेकारी, असीमित आवश्यकताएं, अधिक धन कमाने की लालसा आदि अनेक कारण व्यक्ति को अपराध की ओर प्रवृत्त करते हैं। अशिक्षा। अशिक्षा से अज्ञान होता है और अज्ञानी व्यक्ति अपना भला बुरा नहीं पहचान पाता है और परिणाम स्वरूप वह अपराध कर देता है। कई बार राजनीतिक परिस्थितियां भी अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। सत्ता प्राप्ति की लालसा, अनैतिक, समाज विरोधी एवं भ्रष्टाचार जैसे अन्य कार्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत होते हैं, विशेषकर चुनाव के दौरान। सांस्कृतिक कारण भी कभी कभी अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं। धर्म, वर्ग भावना, मनोरंजन, चलचित्र आदि का प्रभाव जब विपरीत रूप से पड़ने लगता है तब व्यक्ति असामाजिक कार्यों को करने लगते हैं। पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से समायोजन नहीं कर पाता तो वह अपराध कर लेता है। इस प्रकार अपराध के लिए हैं और अपराध समाज व्यवस्था पर आधारित होता है। जैसी समाज व्यवस्था होती है वैसा ही वहाँ आपराधिक माहौल होता है। जैसे मान लीजिए कोई समाज बहुत अधिक उग्र है तो वहाँ पर अपराध की संख्या अधिक होगी, और कोई समाज बहुत अधिक परंपरागत है, रूढ़ियों को मानता है, उदार समाज है,
वहाँ अपराध कम पाए जाएंगे। इस प्रकार अपराधी क्या है और अपराध के क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में आज हमने चर्चा की। आगामी वीडियो में हम बात करेंगे बाल अपराधी क्या होते हैं उनके बारे में। धन्यवाद।